अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे, मैं आपका रुफीन सर आज आपकी खिदमत में मेरे बेटे एक और बार हाजिर हूं नए प्रॉब्लम के साथ, नए जोश के साथ। मेरे बेटे इट्स अ केस ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का टिपिकल सवाल है, क्लास में बहुत बार हमने किया हुआ है बेटे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्वेश्चन नंबर 1.29 फ्रॉम इरोडोव एंड द प्रॉब्लम इज फ्रॉम टू डायमेंशनल मोशन। तो क्या कहता है क्वेश्चन? अ बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके, at an angle alpha with horizontal, neglecting air drag, और उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दिया है। क्या निकालना है बेटे? टाइम ऑफ मोशन। टाइम ऑफ मोशन का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है, ओके। आपको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। आपको ये बोलना है किस एंगल पे ये दोनों बराबर होंगे, ओके, रेंज और हाइट। आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है। ऑलवेज क्लास में कितनी बार बोला है, एलिमिनेट टाइम, इट्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, पाथ का इक्वेशन है, ठीक है। तो y and x आर डिस्प्लेसमेंट्स along horizontal and vertical direction respectively, और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है इनिशियल पॉइंट पे और पीक पे। पीक का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट। सो पहले हम क्वेश्चन की डायग्राम, एक प्यारी सी डायग्राम बनाएंगे बेटे। सपोज मेरा ये हॉरिजॉन्टल है, मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी v नॉट, किस एंगल पे? अल्फा एंगल पे। अगर मैंने अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, मुझे पता है पार्टिकल का जो ट्रेजेक्टरी होगा इट विल बी पैराबोला, दिस विल बी ए पॉइंट। यहां पर हाईएस्ट पॉइंट अगर मैं बी मानूंगा और ये सी पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ लैंडिंग। सो ए से बी और बी से सी ये एसेंट होगा, और मेरा बेटा बी से सी इट विल बी डिसेंट, इसमें हाइट डिक्रीज होगी। सो यहां पर वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वी नॉट कॉस अल्फा, और ऊपर से होगा वी नॉट साइन अल्फा। बार बार मैंने बोला है 2D मोशन को आप ब्रेक कर सकते हो दो वन डायमेंशनल मोशन में। क्यों? क्योंकि अलोंग एक्स आप अलग इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हो, along y आप अलग इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हो। सो अगर मैं आपको बता दूं HM हॉरिजॉन्टल मोशन की एनालिसिस और वर्टिकल मोशन की एनालिसिस, ये अलग वन डायमेंशनल है, ये अलग वन डायमेंशनल है, इन दोनों का रिजल्टेंट टू डायमेंशनल है। इसमें क्या है? इनिशियल वेलोसिटी मेरा बच्चा, इट इज v नॉट cos अल्फा। इसमें क्या है? एक्सेलरेशन मेरा बेटा, इट इज जीरो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज मेरे बेटे ग्रेविटी नीचे एक्ट करता है। इस जी का कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से नहीं है। बताइए यहां से वर्टिकल वेलोसिटी कितना है? इट्स वी नॉट साइन अल्फा। बताइए मेरा बच्चा यहां से एक्सेलरेशन कितना है? इट्स माइनस जी, बिकॉज ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज इन अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन दे आर कंसिडर्ड एज नेगेटिव। अब पहला पार्ट क्या है? मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ मोशन। लेट टी बी टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट फुल मोशन। उसके लिए मैं कंसिडर करूंगा बेटे, कंसिडर वर्टिकल मोशन। अगर आप वर्टिकल मोशन को मेरा बच्चा कंसिडर करोगे, वी विल राइट एस ऑफ वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। इट्स टू इजी। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में कितना होगा मेरे बेटे? वो जीरो होगा, बिकॉज इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर आप देखोगे मेरे बेटे तो सेम लेवल पे है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। यू वाई है वी नॉट साइन अल्फा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज कैपिटल टी प्लस 1/2, ए वाई इज माइनस जी, ऑलरेडी वी नो, टी स्क्वायर। यह आएगा जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी। मेरे बेटे एक टी और एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2 वी नॉट साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी। So time of flight we calculated. Okay, this much is time of flight. This is done. So we don't consider air resistance over here. तो हमने क्लास में पढ़ा है बेटे time of ascent और time of descent बराबर होगा. Otherwise time of ascent will be less than time of descent. If we consider air resistance, so it will be इसका आधा v naught sin alpha by g, half of time of flight, because time of ascent is equal to time of descent. This will be first equation. This will be second equation. अब टाइम ऑफ मोशन तो कैलकुलेट किया, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इज दिस मच, दिस इज योर एच मैक्सिमम, ये वाला, ये एच मैक्सिमम निकालना है। ये कितने टाइम में कवर होता है? टाइम ऑफ एसेंट में। और ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है ना। सो आप इसको आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज। ये मुझे कैलकुलेट करना है। चलिए बेटे, अगर मैं
मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना चाहूं, बी पार्ट, फॉर मैक्सिमम हाइट I will again consider vertical motion. Consider vertical motion. S of I will consider vertical motion. V square y. You can write it like this: Vy square minus Uy square is equal to 2Ay Sy. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. अगर आप देखोगे मेरे बेटे, हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी कितना है, अगर आप यहां पर चेक करोगे बेटे, हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी कितना है, इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी 0, तभी तो मेरे बेटे बी पॉइंट से नीचे आता है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, बिकॉज वी नो एक्सेलरेशन 0 है, वहां से फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं है. तो हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी कितना है मेरा बच्चा, 0 स्क्वायर माइनस इट इज वी नॉट साइन अल्फा होल स्क्वायर, it is 2ay is minus g, sy is h maximum. So कितना निकलेगा मेरा बच्चा h maximum height? It will be v naught square sin square alpha divided by 2g. This is the maximum height. Maximum height मेरा बच्चा. उसके बाद अगर रेंज निकालना है फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या करेंगे बेटे, इसको मैं रखूंगा थर्ड. फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज कंसीडर कौन सी मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, क्योंकि रेंज कहां से कवर होता है, रेंज कवर होता है मेरे बेटे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से. और आप बता सकते हो स्क्रीन पॉज करके कितने टाइम में रेंज कवर होता है, पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में. सो एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर. ओके, horizontal displacement is range, it's r, ux is how much, it is v naught cos alpha, टाइम के बदले डालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, बिकॉज हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना है मेरा बच्चा, 0. सो योर रेंज विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी v naught cos alpha into time of flight is 2 v naught sin alpha divided by g. So your answer is v naught into v naught is v naught square sin 2 alpha, because this is simple mathematics, twice sin alpha cos alpha is sin 2 alpha divided by g. This is the equation for range. मेरे बेटे ये आपका फोर्थ इक्वेशन है. अब सी पार्ट मुझे कहता है किस अल्फा एंगल पे रेंज और हाइट क्या होगा, सेम. सो इफ h इज इक्वल टू h मैक्सिमम, अगर रेंज के बराबर होगा, इक्वेट दीज टू, व्हाट यू विल गेट, v नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g, इट विल बी इक्वल टू v नॉट स्क्वायर sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाय g. कितना इजी है बेटे, this term goes, g goes, and sin square alpha divided by 2 is equal to sin 2 alpha, again is 2 sin alpha cos alpha. So I think this and this should go. So you will get, what you will get, sin alpha one term divided by cos alpha, sin alpha divided by cos alpha, it will be equal to 2 into 2, 4, that's tan alpha is equal to 4. This is the condition. Fantastic. tan alpha अगर 4 है, इसका मतलब है मेरा बच्चा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4. इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे आपका जो रेंज है मेरे बेटे और आपका मैक्सिमम हाइट है वो सेम है. दिस फिफ्थ इक्वेशन. अब मुझे क्या करना है, मुझे एक और चीज निकालना है. क्या क्या निकालना है, ये भी निकाला, ये भी निकाला, ये भी निकाला, ठीक है. अब मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालना है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. ओके, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y एंड x कैलकुलेट करना है. ओके, सो नाउ सी पार्ट, it's equation of trajectory. Equation of trajectory. You always know equation of trajectory is equation in terms of y and x. So if you will consider horizontal direction, it is u of x into t plus acceleration is 0. Horizontal displacement is x and u of x is v naught cos alpha and it's any time t. अब सोचो अगर ये टी टाइम ऑफ फ्लाइट बनेगा तो ये एक्स जो है वो रेंज बनेगा. सही है बच्चा, टी निकलेगा एक्स बाई वी नॉट कॉस अल्फा. सही है मेरा बच्चा. दिस इज सिक्स्थ इक्वेशन. अगर मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिखूं, एस ऑफ वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को वाई से लिखना है, यू वाई वी नॉट साइन अल्फा है, टी का वैल्यू आप फर्स्ट से डालोगे x बाई वी नॉट कॉस अल्फा, बिकॉज आई हैव टू एलिमिनेट टाइम. हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना है, इट्स माइनस g, टाइम का वैल्यू x डिवाइडेड बाई वी नॉट कॉस अल्फा होल स्क्वायर.
This should be your answer. So equation of trajectory will be y is equal to x. This term goes sine by cos, it's tan alpha minus g by 2 x square v naught square cos square alpha. This is your equation of trajectory. I think this is seventh equation. और मेरे बेटे, this is parabolic in nature. This equation is similar to y is equal to ax minus bx square. You can check this. This a, in place of a constant we can have tan alpha, and in place of b constant we can have g divided by 2 v naught square cos square alpha. मैं इसको in terms of velocity components भी लिख सकता हूं मेरे बेटे. In terms of velocity components हम trajectory को लिख सकते हैं ऐसे, y is equal to x. I can write uy by ux. How? Uy is v naught sin alpha. This is v naught cos alpha. V naught goes sine by cos is tan alpha minus gx square divided by 2. This is v naught cos alpha. This is ux. This means ux square. This is in terms of trajectory equation in terms of velocity components. This is trajectory equation in terms of angle of projection. ओके, एक और पार्ट निकालना है. क्या निकालना है मेरे बेटे? हमको निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, पार्ट डी, रेडियस ऑफ कर्वेचर. स्क्रीन पॉज करके मेरे बेटे आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो. रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे बेटे ऐसे मैंने प्रोजेक्ट किया था v नॉट, दिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. इसका जो ट्रैजेक्टरी है वो पैराबोला है. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी. अगर आप देखोगे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है. रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपको कभी निकालना होगा, आपको निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ए. इनिशियल पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है. रिमेंबर दिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा होता है बराबर वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन. Centripetal acceleration or normal acceleration. Remember, centripetal acceleration or normal acceleration is always perpendicular to velocity. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा होता है बराबर v स्क्वायर बाय AC मेरे बेटे. अब ए पॉइंट पर मुझे बताइए कौन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो यहां पर अगर आप देखोगे एक्सेलरेशन तो नीचे था g. क्या मेरे बेटे मैं यहां से 90 डिग्री एंगल डाल सकता हूं. इफ दिस इज अल्फा, दिस इज 90 माइनस अल्फा. ये भी कौन सा होगा मेरे बेटे? अल्फा एंगल. तो g का कौन सा कंपोनेंट यहां से आएगा मेरा बेटा? g का यहां से आएगा कंपोनेंट g cos अल्फा, और यहां से आएगा g sin अल्फा. g sin अल्फा इज दैट कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन व्हिच इज एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी. ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा. और g cos अल्फा इज परपेंडिकुलर टू v नॉट. तो अगर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा बच्चा a पॉइंट पर निकालना है, मैं उसको ra लिखूंगा. वहां पर वेलोसिटी कितना है? a पॉइंट पर वेलोसिटी प्रोजेक्शन v नॉट स्क्वायर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज g cos अल्फा. This is as simple as that. अब मुझे पीक पे भी निकालना. पीक हो गया हाईएस्ट पॉइंट. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मुझे बेटे बी पॉइंट पर निकालना, पीक बोला था क्वेश्चन में, हाईएस्ट पॉइंट बी है, वहां पर वेलोसिटी कितना है? इट्स v नॉट cos अल्फा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से वेलोसिटी होगा, वर्टिकल डायरेक्शन से वेलोसिटी जीरो है, और ग्रेविटी इस पे सीधे नीचे एक्ट करेगा g. तो क्या ये g इस v नॉट को परपेंडिकुलर है? यस. वो आएगा v नॉट cos अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय g. बी पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन g होगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन g होगा. इनिशियल पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, इट वाज g cos अल्फा. तो मैं वो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट देखना है जो किसी भी पॉइंट पर ट्रैजेक्टरी को परपेंडिकुलर होगा. तो यहां पर r ऑफ b मेरे बेटे कितना निकलेगा? इट विल बी v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय g. These are the things which I was interested in calculating. ट्रैजेक्टरी निकाला, मैक्सिमम हाइट निकाला, रेंज निकाला, किस एंगल पे ये दोनों बराबर है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला. थैंक यू बेटे.